कराची के इलाके में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, शनाख्त 15 साल असद वकील, 32 साल काशिफ मंजूर के नाम से हुई, 34 अफराद जख्मी। गोदाम में धमाके के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। गोदाम में लगी आग बुझाने में 10 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल ने हिस्सा लिया। गोदाम में जोरदार धमाके की वीडियो मंजर आम पर आ गई। धमाके के बाद गोदाम में आग भड़क उठी। धमाके के बाइस करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कई अफराद इमारत के शीशे लगने से जख्मी हुए। गवर्नर कामरान तसूरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली गई। गवर्नर सिंध की पुलिस हुकाम को आतिशज़दगी के वाक़े पर आला सतही तहकीकात की हिदायत। कहा, गुंजान आबादी में पटाखों के गोदाम का होना इंतहाई तशवीशनाक है। वजीर आला सिंध ने कहा कि आबादी के दरमियान ऐसे मवाद की तैयारी की इजाज़त नहीं, मुतासरीन के इलाज में कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए। कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, बेशतर मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रिहायशी इलाकों की अबतर सूरत हाल, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नकासियात के नाकिस इंतजामात, घरों के बाहर कई फीट पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। गंदगी और गलासत के अंबार, अवाम बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी से नाला, अवामी नुमाइंदे मंजर आम से गायब। पाकिस्तान और चीन का हर सतह पर ताउन बढ़ाने और आलमी फोरम पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक। चीन का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे, आलमी फोरम पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। चीन पाकिस्तान को सैलाब से निपटने के लिए ताउन करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ई की मुलाकात। सदर जरदारी का चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म का तजदीद। कहा, पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बुनियादी सतून है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। सीपैक पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। बीजिंग और गांसू के सैलाब पर सदर जरदारी के चीन से इज़हार ताज़ियत। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच की जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाई। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइच की एक नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। हमने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत पर रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी किए। जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच में शामिल। आपके पास मुलजिम के खिलाफ जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? मुलजिम के खिलाफ FIR किस तारीख की है? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि अगर ऐसा कानून है तो कानूनी नतायज इनके लिए होंगे। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ले लेगी। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या उमूमन ऐसे टेस्ट बाकी मुकदमात में भी होते हैं?
जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुलजिम बरी हो गया। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। शादियाने बजाने वालों को जमानत और बरियत का फ़र्क मालूम होना चाहिए। जमानत मिलने पर खुशियां मनाना समझ से बाहर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम जानती है कि 9 मई के वाक़यात की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबते। बिलावल भुट्टो, हाफिज नईम और खालिद मकबूल सिद्दीकी से जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में बारिश से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत को मुआवनत की पेशकश की। चेयरमैन NTMA को सिंध हुकूमत मुकम्मल राबते में रहने और PTMA को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बड़ी हद तक मुतासर हो रहा है। गैर मामूली बारिश और सैलाब से कीमती जानों का ज़िया हुआ। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध में 40, बलूचिस्तान में 23 और आज़ाद कश्मीर में 56 कीमती जानें ज़ाया हुई। कराची में गैर मामूली बारिश हुई। मंगोपीर में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल कराची में बरसात कम थी, इसलिए फौरी ड्रेनेज हो गई। बल्दिया उज़्मा ने पहले से नालों की सफाई कर ली थी। नालों की सफाई ना होती तो बारिशों का पानी ताहाल सड़कों पर होता। अफसोस हुआ, हमारे खिलाफ मुहिम चल रही थी। कराची में बारिश के बाद बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासिर। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह का अवामी शिकायत पर के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का अचानक दौरा। बिजली की तवील लोड शेडिंग और शदीद तशवीश का इजहार। फीडर्स की बरवक्त मरम्मत और बहाली के लिए जामी प्लान मुरतब करने की हिदायत। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अवामी शिकायत के अजाले के लिए फौरी और अमली इकदाम किए जाएं कि इलेक्ट्रिक अपने शिकायती मराकज़ को फाल बनाए ताकि अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सकें। कराची में बारिश के बाद ओल्ड सिटी एरिया में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बारिश ने खानादर के तारीख़ी इलाके का मंजर ही बदल दिया। खानादर की मसरूफ़ सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खानादर की मरकजी सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी जमा। जगह जगह कीचड़ और पानी के बायस लोग पैदल चलने से भी कासिर। बोट बेसिन के करीब सड़कों पर पानी जमा होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। जगह जगह कीचड़ गंदगी के ढेर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची में तेज बारिश ने रिहायशी आबादियों के साथ पुलिस स्टेशन को भी डबो दिया। बारिश के बाद शाह फैसल कॉलोनी थाने में कई फीट पानी जमा। रिपोर्टिंग रूम के साथ मालखाना भी बारिश के पानी में डूब गया। रिकॉर्ड रूम में भी कई फीट पानी जमा होने से बरसों का रिकॉर्ड पानी की नजर। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज थाने की खस्ताहाल इमारत का कुछ हिस्सा गिरा भी था। स्वाबी में बारिशों सैलाबी रेले से 27 घर मुकम्मल तबाह। 42 अफराद जाँ स्वाबी के गांव दलवाड़ी बाला में कुछ रोज कबल क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 17 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। तबाह घरों में 40 अफराद मलबे के नीचे दब गए। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी ने बताया कि मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मलबे से 40 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 37 लाशें और जख्मी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बिजनेस सहूलत मरकज़ में सारिफीन से बात करने का अंदाज काबिल सताइश है। बिजनेस सहूलत मरकज़ में HR का शुबा इंतहाई काबिल है। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की जानिब से अमरीकी कौंसल जनरल के एजाज़ में गवर्नर हाउस में इशाइया पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने अमरीकी कौंसल जनरल के खदमात और दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में उनके किरदार को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब की जापानी डेयरी कंपनी मोरिना घा को सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज का जापान के दौरे के दौरान डेयरी कंपनी मोरिना घा के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। मरियम नवाज ने कहा कि कंपनी 100 साल से दुनिया भर में डेयरी मसनूआत के मैदान में खिदमत सरअंजाम दे रही है और पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर में तरक्की के लिए एक अहम शराकतदार बन सकती है। इससे मयारी खुराक की फराहमी मुमकिन और पाकिस्तान की मईशत को फरोग मिलेगा। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत की मौत। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान का दौरा। ताशकंद में सियासी अस्करी हुकाम से मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने उज़्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल से मुलाकातें की। मुलाकातों में बदलते हुए बैनुल अक़वामी और इलाकाई पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवाकर अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की है। उम्मीद है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रूस, यूक्रेन और गजा में जंग बंदी की काविशें बराबर होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, हालिया तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने हज़ारों इंसानों को तबाही से बचाया हो। अमन अमान के क़याम में अफगानिस्तान का किरदार कलीदी है। मुशीर तलात केपी बैरिस्टर सैफ की अफगान सफरी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के किरदार पर गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन घनसापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। तिजारत बढ़ाने और मईशत की मजबूती से खित्ते में अमन और खुशहाली का फ़रोग़ होगा। अवाम की खुशहाली के लिए मुआशी और तिजारती सरगर्मियों की बहाली नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की दहशत गर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं? पाकिस्तान नुक्ता उठा दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि समझ से बालतर और कतन काबिल कबूल है कि फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशत गर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। TTP बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड का ताउन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस से पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर पाकिस्तान को एबिगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा। ट्रंप का पाकिस्तान से अचानक नर्म रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरान कुन साबित हुआ। ट्रंप ने ज़ाती तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बंद कमरे में दोपहर के खाने पर मुलाकात की। मुलाकात का महवर अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। इंसदादी दहशतगर्दी ताउन, गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारत से पाकिस्तानी मईशत दोबारा फ़ाल बनाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी इस मौके पर आलमी तवज्जो हासिल की। शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। व्हाइट हाउस का जनूबी एशिया में तवाज़ुन कायम रखने का इंदिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत के साथ अमेरिका का तिजारती खसारा
कम करना चाहते हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ काम करने के ख्वाह हैं ताकि वसी तेल के ज़खायर को तरक्की दी जा सके। तिजारती तनाज़ात और नरेंद्र मोदी के साथ ज़ाती ताल्लुकात में भी खराबी ने अमेरिका भारत ताल्लुकात को बहरान में डाल दिया है। कैलिफोर्निया की सेनेट में पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात के एतराफ़ में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर मलीसा हर्ताडो की जानिब से पेश की गई। मलीसा ने पाकिस्तानी लिबास पहना और मेहंदी लगाई। खिताब में कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कहानी कुर्बानी, वक़ार और इस्तिकामत से इबारत है। करारदाद मंजूर करवाने पर सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सेनेटर मलीसा और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाक अमेरिका ताल्लुकात और अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से अपने अज़्म का इज़हार किया। मोदी सरकार के मुतनाज़ तरमीमी बिल पर अपोजिशन का लोकसभा में शदीद एहतजाज। आईनी तरमीम की आड़ में बीजेपी ने अपोजिशन की नाअहली का शिकंजा तैयार कर लिया। बीजेपी के अपोजिशन रहनुमा को हिरासत में रखकर वजारतों से बरतरफ करने की साजिश। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 बड़े आईनी और कानूनी बिल पेश कर दिए। बिल्स का मकसद संगीन फौजदारी मुकदमात में जेर हिरासत आला ओहदेदारों को नाअहल करार देना है। भारत नवाज शेख हसीना बातचीत की हुकूमत के खात्मे के बाद भी मोदी सरकार पुश्त पनाही में मसरूफ। बांग्लादेश की सियासत में मुदाखलत और खुद मुख्तारी की पामाली में भारत का मज़मूम किरदार बदस्तूर नुमाया। मोदी सरकार जनूबी एशिया में अदब, इस्तेहकाम और अमन को खराब करने में पेश। मोदी सरपरस्ती में अवाम लीग के रहनुमा बांग्लादेश में फिर इंतशार के मज़मूम हिकमत अमली में मशगूल। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद 1300 से ज्यादा लीगी रहनुमा जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोलकाता का न्यू टाउन अवामी लीग के रहनुमाओं के लिए पुरतैश रिहायशी मरकज बन चुका। बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला भी कोलकाता में रिहायश पसीर हैं। हमास की जंगबंदी की हिमायत के बावजूद इसराइली जारियत थम न सकी। दहशतगर्द इसराइली फौज के हमले, 81 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शौदा में इमदाद के मुंतज़िर 30 फ़लस्तीनी भी शामिल। गज़ा में शौदा की मजमूई तादाद 62,125 हो गई। आलमी बरादरी की जंगबंदी की अपीलें बेसूद। कतर, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी से जंग की उम्मीदें, मगर इसराइल के हतमी जवाब का इंतज़ार। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,57,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,715 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,241 रुपये है। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने T20 क्रिकेट में 400 विकेटों का संगमील अबूर कर लिया। फास्ट बॉलर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में कारनामा अंजाम दिया। 33 साला मोहम्मद आमिर 343 मैच खेल चुके हैं।